ठीक है। यस मैम। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपका सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स में क्या है कि आपको इसी तरह से लास्ट क्लास में आप लोगों ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था और उसके आउटपुट डिफाइन किए थे ना, इसी तरह से आप अपने यहाँ पे भी करना है। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है आई जिसकी वैल्यू क्या 30। आपने ये कोड रन नहीं करने, आपने इस टाइप की, आप लोग से पूछे थे ना क्विजेस का, तो क्विज में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों के पास ना, कि आपके पास कोड गिवन हो, स्निपेट्स गिवन होंगे, आपने फिर उसके आउटपुट को चेक करना होगा कि आउटपुट क्या आ रहा होगा उसका। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लेट्स सपोज आई एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू 30 है। ठीक है, 25 को अगर आप 25 से मॉड्यूलस निकालते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? उजैन, उजैन का माइक ऑन है? यस मैम। ठीक है, उजैन आप बताएं, जो इंट j इक्वल टू 25 मॉड्यूलस 25, इसका आउटपुट क्या आएगा? सिर्फ इस लाइन का आउटपुट बता दें मुझे। किसका मैं ये एन जे 25 मॉड्यूल 25 का जी, आउटपुट क्या होगा? जी बोले अनस। वन होगा। क्या होगा? वन होगा, वन। अच्छा, उमर। जी मैम, वन ही होगा। जी अरीशा बताएं। बस 0 होगा। गुड। यहाँ पे हाँ, कौन सा रिमाइंडर ऑपरेटर 0 लगा होगा। हुआ है? मैम हमने 0 तो लिखा नहीं, इज इक्वल के बाद 0 नहीं लिखा। क्या? दोबारा हम लोग बोले। लगाते हैं ना, 2 इक्वल लगा के 0 भी लिखते हैं कंडीशन में। वो तो डिपेंड करता है ना मैं कंडीशन में लगाऊं, ये तो मेरी मर्जी कि हम कंडीशन क्या बना रहे हैं। कंडीशन हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं कि हम कोई भी कंडीशन अपनी मर्जी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 0 क्यों है, समझ नहीं आया। देखें, आपको हमने जब ऑपरेटर्स पढ़ाए थे तो हमने दो चीज़ें आपसे जी डिस्कस की थी। हमने कहा जी था आप जब अपने पास डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आप क्या जी। करते हैं डिवाइड में? आपके पास लेट सपोज 2 है, 2 नंबर होता है। ठीक है, एक 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, सर करें करें ज़रा डिवाइड। जी वैसे जी, अगर आ जाएगा रिमाइंडर 0 बचेगा, बिल्कुल सही है। रिमाइंडर 0 बचेगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास? 0 0 बचेगा। रिमाइंडर के सर लिए आप कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? मॉड्यूलस। मॉडुलस ये यूज वाला। करते हैं। और ओके ओके। डिवाइड के लिए ये वाला। तो जब मॉड्यूलस हम बोल रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर क्या बच रहा है? 0 25 जब सही। 25 से डिवाइड होता है 0 आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके ओके थैंक तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई 0 जे की। ठीक है, ये ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स घुमाने के लिए इस टाइप की एग्जांपल्स काफ़ी आप लोगों के पेपर से भी आएंगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अब जे की वैल्यू 0 हो गई है। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट किया है बूलियन में और कन्वर्ट किया है इन 32 में। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे ना ये कंडीशन तो इंटीजर में है ही, तो मुझे इन 32 में कन्वर्जन की नीड तो होनी नहीं चाहिए, आई इक्वल टू जे। अब यहाँ पे जरा चेक करें क्या हो रहा है। आई आई इक्वल 30 टू जे, आई आई 30 और 30 जे और 0 है। ठीक है, अब जी यहाँ पे ऑपरेटर का बहुत ध्यान से आप गौर करके देखें मैं इसको, क्या हो रहा है यहाँ पे? एक ऑपरेटर लगा हुआ है। जब ये एक सिंगल इक्वल टू आता है तो इसका मतलब क्या होता है? असाइन आई बराबर है 0 के। असाइन करना। असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब जी, कि जे असाइनमेंट की ऑपरेटर वैल्यू जो है वो कहाँ असाइन हो गई है? आई आई पे। के आई पास। पे ठीक है, इट मीन्स कि जे की वैल्यू क्या थी? 0। 0 30 0 जे 0 आई 30। और अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 0 हो गई। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या लिखा हुआ है? इन इफ। और एल्स में क्या लिखा हुआ है? इन एल्स। और एक लाइन में हम लिख दिया इन मीन। अब हमें आउटपुट में डिसाइड करना है कि जब हमारे पास प्रिंट होगी कंडीशन तो क्या होगी। आइदर वो हमारे पास ये वाला इफ मीन के हम इफ का ब्लॉक प्रिंट कर रहे हैं, एल्स का ब्लॉक प्रिंट कर रहे हैं, या फिर हम डायरेक्टली मेन वाला ब्लॉक प्रिंट कर रहे हैं। अब बताएं इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? मोहम्मद हसन जैदी। 0 मोहम्मद, इसका आउटपुट क्या आएगा? कंसोल डॉट राइट लाइन से कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी इन तीनों में से? इन इफ वाली प्रिंट होगी। अच्छा, अब्दुल सुभानी ठीक कह रहे हैं? मिशन इफ वाली ही वो होगी। ठीक है, इसको रन करें। इस एग्जाम्पल को जरा रन कर लें अपने पास।
जल्दी से 5 मिनट है आपके मिस पास, हमने इसको कन्वर्ट क्यों किया बूलियन में? ताकि हम देख सकें कंडीशन ट्रू बन रही है या फॉल्स बन रही है। इफ लगा हुआ है ना। इफ के अंदर ही हुआ है ये बूलियन। बिल्कुल बिल्कुल। सही। क्या आ रहा है आउटपुट? मिस टाइप कर रहे हैं अभी। ठीक है। इन एल्स और इन मेन दोनों प्रिंट हो रहे हैं। इन एल्स और मेन दोनों प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है। सवाल मेरा मुश्तबा से कि इन एल्स और मेन प्रिंट क्यों हो रहे हैं? ये मिस सवाल क्या पूछा मैंने आपसे? दोनों क्यों प्रिंट हो रहा है? जी मुश्तबा किसी बात में शोर हो रहा है। मिस थोड़ा सा माइक खराब है। नहीं, आपके बैकग्राउंड में बहुत शोर हो रहा है। आपका माइक बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाँ। अब बताएं, क्या ये कंडीशन ट्रू हुई हमारी? मिस ट्रू तो हो गई। कंडीशन ट्रू हुई है तो एल्स क्यों प्रिंट हो रहा है? कंडीशन ट्रू है ही नहीं, तभी तो एल्स प्रिंट हुआ है। देखें, सब माइक बंद कर दें। आपका माइक बिल्कुल भी खोलने के बाद हमें अपनी आवाज़ नहीं आ रही होती है। हमेशा देखें, पहली चीज़ तो ये कि आपके पास दो कंडीशंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एक इफ की कंडीशन है और दूसरा एल्स है। इन दोनों के अलावा एक एक्स्ट्रा चीज़ भी गिवन है जहाँ पे लिखा हुआ है इन इन मेन, मेन। ठीक है। जब ये इन मेन लिखा हुआ तो इट डेफिनेटली मीन्स कि ये कंडीशन का पार्ट ही नहीं है। ये वाली जो लाइन है ना, ये कंडीशन का पार्ट ही नहीं है आपकी। तो इट डेफिनेटली मीन्स कि भले कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स हो, ये लाइन तो आपके प्रिंट होनी ही होनी है, ठीक है। तो मिस ये स्कोप से बाहर है ना मिस? बिल्कुल बाहर है, ये इस कोड से ही, इस कंडीशन से ही बाहर है। इसलिए सेकंड थिंग, यहाँ पे कंडीशन ट्रू कैसे हो सकती है जब आपने यहाँ पे ऑपरेटर ही यूज़ नहीं किया हुआ असाइनमेंट, पहला। दूसरा, यहाँ पे कंडीशन में आई और जे की वैल्यू क्या इक्विवेलेंट हो चुकी हैं? नो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है। आपके पास इक्वल्स टू का ऑपरेटर यूज नहीं हुआ, डबल इक्वल्स को इसका आप कहते हो ना, वो तो यूज ही नहीं हुआ। तो डेफिनेटली ये कंडीशन तो देखते के साथ ही बता देना चाहिए कि फॉल्स बनेगी। दैट्स वाई हम एल्स पे गए और ये मेन वाली कंडीशन प्रिंट हुई है। क्लियर है? मिस एक दफा रिपीट कर देंगे। मिस वो तो वैसे ही प्रिंट होनी थी, वो तो स्कोप के बाहर थी। ये तो स्कोप के बाहर वाली प्रिंट होनी ही होनी है। इन दोनों में आपको सोचना था कि इन इफ होनी चाहिए, इन एल्स होनी चाहिए। यहाँ पे हमने क्या किया था, इनका मॉड निकाला, मॉड में आंसर आ गया 0। जे की 0 देखें, यहाँ पे ना वैल्यू कंपेयर नहीं हो रही है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, यहाँ कंडीशन से हम वैल्यू को कंपेयर करा रहे होते हैं। यहाँ पे वैल्यू आपके पास कंपेयर ही नहीं हो रही। यहाँ पे तो खाली वैल्यू असाइन हो रही है, जे की वैल्यू उठ रही है और आई को असाइन कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे सही। कंपैरिजन तो हुई नहीं। जब हम कंपेयर ही नहीं कर रहे तो हम कैसे कर सकते हैं कि इफ कंडीशन ट्रू बन रही है, ठीक है। दैट्स वाई वो डायरेक्टली एल्स के पास चला जाएगा। ये वजह है एल्स प्रिंट होने की। मिस अगर हम लोग कंसोल डाटा इन मेन हटा दें तो फिर दोनों में से प्रिंट होगी कोई? नहीं, इसका तो कोई कंसर्न ही नहीं ना। आप ये ना भी लिखें तब भी आपके पास एल्स ही प्रिंट होना है। ये तो आपके पास है ही नहीं कोड का पार्ट। ये तो आपके पास इस कंडीशन का पार्ट ही नहीं। ये तो आपने जिस तरह से आप कंसोल डॉट रीड की लिखते ना आउट कोड से जी। बाहर, बिल्कुल, तो इस तरह ये भी बाहर लिखा हुआ है आपकी कंडीशन से। ये सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। आप ना भी लिखें तो इससे फर्क ही पड़ेगा कोड पे आपके। एक्चुअल काम जो है इन दोनों में से होना चाहिए कि इन एल्स और इन इफ में से क्या चीज़ें प्रिंट करूंगी अपने पास।
इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत आएंगे आपके पास इस सेमेस्टर के लिए, और आपको उस टाइप के पास माइंड चलाना होगा कि आपके पास कितना चल रहा है। एल्स दिखाएं, कहाँ पे आपका एरर आ रहा है जयान? कोड दिखाएं। टर्मिनेटर हटाएं इफ के ब्लॉक से। चला दें आप कोड। ठीक है, हमारे पास अब नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आ जाती है इसी के नीचे, दिस वन। यहाँ पे हमारे पास पहली एग्जाम a इक्वल टू 15 है, b इक्वल टू 10 एंड c इक्वल टू 1। ठीक है, हमने a को कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, बूलियन में। इट मीन्स कि a की वैल्यू ना अब खत्म हो चुकी है। अब a में या तो ट्रू आएगा या फिर a में फॉल्स होगा। ठीक है, एक कन्वर्जन है, टाइप कास्टिंग हम कह रहे होते हैं। ठीक है, a की वैल्यू को हमने कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड b ग्रेटर देन c है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, सी क्वेश्चन बैंक। अब लेट सपोज कि क्या बी के वैल्यू, इसको हम लिख भी लेते हैं साथ में, देखो समझने में आसानी। क्या 10 जो है, बी की वैल्यू 10 है ना, क्या 10 की वैल्यू ग्रेटर देन हमारे पास 1 है? हाँ, ये कंडीशन तो मेरे पास ट्रू हो रही है। ए के अंदर आपने क्या किया हुआ है, 15 था, बट हमने इसको जब कन्वर्ट कर लिया बूल में, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ट्रू आ गया। यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, दोनों साइड्स कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में क्या आना चाहिए, सी क्वेश्चन बैंक। चेक करें कि आपके पास यही आ रहा है। मिस हम इसको कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं पोल में? ये ऐसे किया है, मर्जी है हमारी, हमारा दिल चाह रहा है कन्वर्ट करने का। अगर ना करें तो अगर हम कन्वर्ट, हाँ, अगर आप कन्वर्ट नहीं करते तो डेफिनेटली कंडीशन फॉल्स होती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अगर कन्वर्ट, लेट सपोज हमने कन्वर्ट डॉट टू बूलियन नहीं लिखा होता, ठीक है, सिंपल यहाँ पे ए लिखा हुआ होता, तो आपके पास क्या होता है यहाँ पे 15। ठीक है, ऐसे ही होता। अब 15 जो जी है, 15 है और ये वाली कंडीशन है, तो ये ट्रू हो रहा है और ये पार्ट ट्रू नहीं हो रहा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये फॉल्स हो जाता। चेक करें। क्यों नहीं हो रहा? तो मीन्स ये दोनों डेटा टाइप बूलियन है। हाँ, बिल्कुल बूलियन हो जाएंगी। आउटपुट में क्या आ रहा है, ब्रेक हो रहा है या सी क्वेश्चन बैंक आ रहा है? ब्रेक ऑप्शन क्यों दे रहा है ये? ब्रेक, देखें, ब्रेक एक कीवर्ड है। ठीक है, ब्रेक कीवर्ड क्या काम करता है, आपके पास आपके कंडीशंस को टर्मिनेट कर देता है। जैसे ही आपके पास प्रोग्राम रन करते हैं और कहीं पे अगर आपने ब्रेक लिख दिया है, इट मीन्स कि मेरा एंडिंग पॉइंट है, इसके बाद मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, आउटपुट स्क्रीन जो रनिंग स्टेट है उससे मैं बाहर आ जाऊँ और कोड ख़त्म हो जाए एग्जीक्यूशन से मेरा, तब हम ब्रेक लगाते हैं। मैम लेकिन ब्रेक तो लूप में लगता है बस, ज़रूरी नहीं है, कहीं भी लग सकता है। क्योंकि मेरे पास तो एरर आ रहा है मैम। अच्छा, मेरे पास भी आ रहा है, ब्रेक पे आ रहा है। एल्स में लिखने को कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रेक लगाया। नहीं, कोड दिखाएं। मुजम्मिल दिखाओ कोड। क्या कह रहा है एग्जैक्टली आपके मेरे पास पास? भी यही है। अच्छा, यहाँ ब्रेक पे देखा एरर आ रहा है। अगर ब्रेक हटाएंगे अच्छा ना मैम ठीक तो है। अच्छा, फिर अभी काम करें, अगर आपके पास यहाँ पे अभी एरर करे ना फिलहाल, तो आप कंटिन्यू भी यूज़ नहीं कर सकते फिलहाल तो। ठीक है, आप ब्रेक हटाएं और यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखें और उसमें ब्रेक लिख दें एज अ स्टेटमेंट, दैट्स इट। ठीक है, रन बस, करना। और अब रन कर दें। मैं तो थोड़ा पीछे से रिवाइज कर दें, सॉरी वो मेरा नेट नहीं चल रहा जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन बैंक आ रहा सही है, ट्रू हुई ना कंडीशन दोनों साइड पहली पे। वाली कंडीशन ट्रू हो गई, इफ वाली बिल्कुल। कंडीशन ट्रू हो गई। अच्छा, अब एक काम करें मुजम्मिल, है। दोबारा स्क्रीन शेयर करें और अपने पास ना जब ये कन्वर्ट डॉट डू बूलियन लिखा है ना, इसको रिमूव कर दें। आउटपुट स्क्रीन बंद करें पहले तो, हाँ ये रिमूव कर दें। कन्वर्ट डॉट टू बूलियन हटा दें। अब कंडीशन चलाएं। अब देखें यहाँ पे एरर आ गया आपके पास,
एक मिनट पहले तो आप इसका एक ब्रैकेट भी हटा दें, ए के बाद जो आपने लगाए हुए ना, चल इफ के बाद बॉडी खोलें, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं, ब्रांड में बंद ए होगी। के बाद स्पेस दें, ए के बाद स्पेस दें। ये कंडीशन देखा अब एरर कर रही है। वो क्या कह रहा है कि आपके पास ये कंडीशन एरर पढ़ी है, उस माउस रखें, एंड ऑपरेटर कैन इज अप्लाइड टू ऑपरेंड ऑफ टाइप इंड एंड बूलियन। ठीक है, एंड ऑपरेटर जो है आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बूलियन कंडीशंस के दरमियान में अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल ए लिख रही हूँ तो डेफिनेटली वो मेरे पास ना कोई वैल्यू नहीं कंसिडर करेगा। दैट्स वाई वी हैव टू कन्वर्ट इनटू बूलियन। ठीक है, जब हमने इसको बूलियन में कन्वर्ट किया तो फिर वो मेरे पास ना एक एज अ ट्रू स्टेटमेंट बन गई कि हाँ ये ठीक वैल्यू, ये ठीक स्टेटमेंट है। इसलिए हमने यहाँ पे कन्वर्ट डॉट टू बूलियन की कंडीशन लगाई थी। ठीक है, समझ आया कि हमने क्यों लिखा था? अगर नहीं लिखेंगे तो एरर क्रिएट करेगा, अब कंडीशंस ही नहीं रन होंगी यहाँ पे। एक मिनट अंडो Right. करना, इधर आप देखा, ठीक है, फिर इसके ऊपर कुछ पड़ा है, इसके ऊपर कौन सी एग्जाम्पल की, इसके ऊपर कौन सी एग्जाम्पल की? ये वाली हाँ, आपने ये तो करी कर ली, नहीं है ना, तो बस इसके कर बाद ली वाली कर ली। एग्जाम्पल करें। ये वाली हो गई आपकी। बस 2 मिनट देंगी, मैं लैपटॉप से कनेक्ट हो जाऊँ, नेट चल गया। मैम वैसे इफ एल्स में मिस ब्रेक यूज करते हैं? इफ एल्स में ब्रेक यूज कर सकते हैं, पर लेकिन अगर आप अकेले सिंपल यूज करेंगे ब्रेक तो डेफिनेटली वो एरर करेगा। इसी तरह आपको कंटिन्यू का कीवर्ड भी यूज करना पड़ता है। कंटिन्यू कीवर्ड और ब्रेक के कीवर्ड आपने भी यूज जी करे पता है, नहीं इसका है। वो हाँ कंटिन्यू ब्रेक पता है। हाँ, तो आप वो एक साथ यूज करेंगे ना कि आपके पास एक कंडीशन में कंटिन्यू लगा हुआ हो, एक कंडीशन में ब्रेक हो, तो फिर वो वर्क जी करते हैं। या फिर आप स्विच केस की तरफ मूव कर जाएं तो वहाँ पे डेफिनेटली आप सही। ब्रेक यूज करते हैं इजीली। जी इसमें सही इतना ज्यादा यूज नहीं है ब्रेक का। सही जी मिस। हमने ये जो कन्वर्ट डॉट बूल किया है, जी, इससे सबको अपना वो बूलियन में कन्वर्ट किया या सिर्फ एक को? ए को। ओके मिस, थैंक यू। मिस इसका अगर पेपर वर्क करेंगे तो किस तरह करेंगे 5.9 का? 5.9 का पेपर वर्क आप किस तरह करेंगे? आपने सिंपल लिखना है ए की जगह पे ट्रू। ठीक है, और जो एंड की कंडीशन है इसका मैंने भी करा था यहाँ पे पेपर वर्क, दोबारा देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपके पास जो ये वाली स्टेटमेंट होगी ना, इसके जगह पे आप जी सिर्फ लिखेंगे टी, ट्रू। ठीक है, सही। और जो ये वाली कंडीशन है आपने इसकी जगह पे लिखना है 10 ग्रेटर है इसके 1 के। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन पे आपके लिख देंगे इसकी जगह पे भी ट्रू। ठीक है, यानी कि ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, इट मींस कि आपके पास ये वाली लाइन प्रिंट होगी। सही। पेपर में भी इस तरह लिखेंगे फिर एंड में सी क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। सही। मिस वो ए को ट्रू ही क्यों ले रहा, फॉल्स क्यों नहीं ले रहा? बोलियन बाय का मतलब ट्रू डिफॉल्ट, एंड फॉल्स दोनों होता है ना। अच्छा ठीक है। बाय डिफॉल्ट ट्रू गेट करते हैं। यहाँ तक हो चुकी हैं एग्जाम्पल्स? इसके बाद हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू -1। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव हैं। इनको भी हमने बूल में कन्वर्ट किया। देखें, अगर हम ये वैल्यू बूल में कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, तो या तो हमें यहाँ पे डबल इक्वल्स टू यूज़ करना पड़ेगा या फिर हमें कंडीशंस को चेंज करना पड़ता। तो इसलिए हमने क्या किया, इन कंडीशंस को बूल में ले गए। यहाँ पे हमारे पास प्लस प्लस ए हो रहा है और यहाँ पे भी प्लस प्लस बी हो रहा है। तो अब बताना ये है कि इनमें से ये सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट थी, इसलिए हमें इसके ब्रेसेस या कर्ली बॉडी ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी ना इसकी। अगर हम प्लस प्लस ए करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे पहले प्लस होगा 1 और फिर यहाँ पे प्रिंट होगा। तो जब हम -1 में 1 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। बस 0 कुछ प्रिंट नहीं होगा, ये तो असाइन ऑपरेटर है, कंपैरिजन वाले नहीं है। बिल्कुल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस प्लस, तो ये भी यहाँ पे 0, दोनों साइड पे 0 वैल्यू है।
तो क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा या फिर कुछ भी नहीं आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा। शायद यस जीरो यस, आएगा। कुछ भी नहीं आएगा। कर लिया आपने एग्जाम्पल? नहीं, अब कर दो। नो मिस, अंदाजा लगा रहा हूँ मिस, क्योंकि डबल मिस उसमें ऐसे लिखने एजर से कंट्रोल नहीं तो लगा हुआ है। मिस ऐसे लिखने से तो वो प्लस प्लस ए पे एरर आ रहा है। कन्वर्ट डॉट टू बूलियन लिखा है आपने? जी मिस, यस मिस एरर आ रहा है। डबल इक्वल्स टू लगाने से सही आ रहा है। मिस डबल इक्वल्स टू से सही हो रहा है। लगाएं डबल इक्वल्स टू, फिर डबल इक्वल्स टू से यस सही हो मिस गया, यूज मिस कर एरर चला गया। कंपेयर करें, फिर तो ए प्रिंट होगा। अगर डबल इक्वल्स टू यहाँ पे लगाएंगे तो फिर तो ए प्रिंट होना चाहिए। जी मिस ए प्रिंट हुआ है। यही प्रिंट होगा। ए ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यस मिस। इसके बाद आपके पास यहाँ पे मैनुअल खत्म है आपका, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल थी, टास्क की तरफ आ गए। मिस 1 मिनट मैनुअल खोलिएगा। कुछ खाया नहीं है मैंने, खाऊं खिचड़ी देते हैं, खिचड़ी है बची हुई कल की। हाँ मिस मैनुअल शो नहीं हो रहा। हो रहा है, शो हो रहा है। मेरे पास नहीं हो रहा ना शो यार। ये मैनुअल ही है जो शो हो रहा है आपके पास। मैं नहीं, यहाँ पे नहीं मिस, वहाँ वेबसाइट पे। क्यों? पता नहीं अभी अपलोड नहीं हुआ, मिस ने अपलोड नहीं किया। मिस, आपने अपलोड नहीं किया? ठीक है ठीक है, ओके उमर भाई, लेजेंड, थैंक यू। मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। तो मिस इधर डबल इक्वल्स टू लें या इक्वल्स टू सिंगल डबल, इक्वल्स टू? डबल लगा, डबल इक्वल्स टू लगा। मिस हो गई दोनों। जी मिस हो गई है। हो गया ये वाला, ठीक है। जी जी मिस हो गया। इसके बाद आपके पास असाइनमेंट है, ठीक है। टास्क के क्वेश्चंस हैं, वो भी अभी आप देख लें ताकि कोई इशू हो तो अभी आप पूछ सकें। अच्छा एक मिनट रुक जाए ताकि मैं अपने पास ये अपलोड कर दूँ आपका मैनुअल, ठीक है। यहाँ पे आ जाए। इसके असाइनमेंट से 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपने कोई भी अपने पास से ईयर इनपुट करना है, ठीक है। यूज़र से इनपुट लेना है और इनपुट लेने के बाद चेक करना है कि आइदर वो जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर पता है ना क्या होता है आप लोगों को? मिस क्या होता है? 4 साल में जो एक दफा आता है मिस। जी बिल्कुल। क्या मतलब? फरवरी में 29 डेज जब होता है। एग्जैक्टली। फरवरी में 29। सूरज की मिस तो किस तरह हर 4 करेंगे? साल के वो बाद है सूरज किरण। आपके पास ना इफ की कंडीशन लगेगी यहाँ पे, ठीक है। माइक सही। पहले म्यूट कर लें सारे। आपके पास यहाँ पे इफ की कंडीशन लगेगी और इफ की कंडीशन आपने चेक करना है कि अगर आपके पास ईयर जो है ग्रेटर दैन जो मंथ है उसके 28 हो या 29 हो, ठीक है। इसमें 2 कंडीशंस बनेगी, एंड भी लगेगा और भी लगेगा। एक ही इफ होगा जिसमें एंड भी लगा रहे होंगे आप और भी लगा रहे होंगे, दोनों होंगे, और एक ही वेरिएबल इनपुट होगा। मिस लीप ईयर क्या होता है एक बार और फिर मैम थोड़ा एस भी लगेगा बताएं? इसमें एंड में ना। एल्स लगाएं चाहे लगाएं बिल्कुल, क्योंकि आपके पास नॉट अ लीप ईयर तो डेफिनेटली मीन्स कि यहाँ पे एल्स भी लगा हुआ नजर आ रहा है आपको सभी। जी मिस और यही कह रहा हूँ। देखिए लीप ईयर ये होता है कि आपके पास जिस ना फरवरी के मंथ में 29 डेज हो रहे होते हैं वो आपके पास लीप ईयर कहलाते हैं, ठीक है। आफ्टर एवरी 4 ईयर्स लीप ईयर का ईयर होता है आपके पास, ठीक है। इस मंथ फरवरी में आपके पास कितने डेज हैं? 28 है, डेफिनेटली मीन्स ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। जिस साल 29 डेज होते हैं ना फेब में, तो वो लीप ईयर होते हैं। तो आपने कैलकुलेट करना है, लेट्स सपोज अगर मैं 1999 डाल दूँ ईयर, तो आपने चेक करना है उसमें से कि ये लीप ईयर है या नहीं है। अगर मैं 2012 डाल दूँ तो उसमें चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं, कोई भी ईयर हो सकता है। मिस तो ये पता कैसे चलेगा ये लीप ईयर है? कंडीशन हम तो लगेगी। डिविजिबल बाय 4 है ना, लगाओ डिविजिबल बाय 4।
डिविजिबल बाय 4, condition. मॉड्यूलस बाय 4 मॉडुलस वाला एंड लगाओ ना, मॉडुलस वाली कंडीशन लगाओ। मॉड्यूलस भी लगेगा, डिविजिबल भी लगेगा और एक 1000 से भी आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास सारी कंडीशंस को अगर कंबाइन करेंगे मिस ना रेंज एंड बता दें कि किस ईयर से किस ईयर तक बता कोई दें। भी रेंज हो सकती है। इन्फिनिटी। जिस तरह हम 2000 से 2004 ले लें। 1000 से भी डिवाइड करेंगे मिस? होगा, वो डिपेंड करता है, डिफरेंट कंडीशंस है। अब आपकी मर्जी है कौन सी कंडीशन को यूज कर रहे हैं, मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं इसकी, ठीक है। देख लेंगे एक बार। Write a program to check a triangle is valid or not, ठीक है। When the three angles of a triangle are entered through the keyboard, a triangle is valid if the sum of all three angles are equal to 180 degree, ठीक है। जब मैं अपने पास 3 इनपुट लेने आते हैं, ठीक है, बहुत इजी प्रोग्राम है ये। इसमें 3 इनपुट लेने हैं और तीनों इनपुट को आपने सम करना है। अगर तीनों इनपुट का सम आपके पास 180 डिग्री बनता है तो डेफिनेटली वो ट्राइंगल जो है आपके पास इक्वल है, अदरवाइज जो वो ट्राइंगल इक्वल नहीं है। इट मीन्स दैट आप 3 इनपुट लें, उन तीनों को प्लस करें और प्लस करके अगर आंसर 180 आ रहा है तो डेफिनेटली मीन्स आपके पास वो ट्राइंगल जो है वो मिस Equal. ABC अगर हमने मिस तीनों साइड ले ली, 180। ABC 3 साइड ले ली, उसकी 60 60 60 किया तो 180 तो होगी। हाँ, तो बस आपने सम करके देखना है कि वो ट्राइंगल इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मिस 180 से कम होगा तो फॉल्स हो जाएगा ना। बिल्कुल, एल से भेजना है आप उसको। इफ एल्स की कंडीशन लाइक करना है। बिल्कुल, सब में इफ एल्स लगेगा। राइट अ प्रोग्राम टू तो हम चेक इस पे वेदर 180 लेकर आए या फॉल्स लेकर आए? आप इस पे लेकर आए 180, या एक काम करें आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स आर Angles. इक्वल टू 180, ये भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ ऑल सही। एंगल्स आर इक्वल टू 180, एल्स में लिख दें नॉट इक्वल, ओके। ठीक है। थर्ड आपके पास क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है। डिविजिबल बाय 2। बिल्कुल, आप यहाँ पे ये मॉड तो easy है मिस। निकालेंगे जी, आप यहाँ पे मॉड निकालेंगे मॉड्यूलस एल्स लगा दो आप। ये इफ एल्स की कंडीशन लगेगी मेरे। जी, सब में फर्ज लगेगा जी। आप लास्ट वाले में मॉड्यूलस तो नहीं लगेगा ना? लगेगा लगेगा लास्ट वाले ना, में इज इक्वल टू 0 करके लगाओगे ना मॉडुलस। बिल्कुल। नहीं, ऋषा, कोई क्वेश्चन है आपका? मिस असाइनमेंट सबमिट कराने के लास्ट टाइम क्या होगा, मतलब डेट क्या होगी? वेडनेसडे की रात 12 बजे। और सप्लीमेंट्री भी करने ना मिस? जी बिल्कुल, सप्लीमेंट्री जब इसका भी क्या हमें होंगे पेपर वर्क करना है? जाहिर है, जब भी कौन सप्लीमेंट्री कौन पेपर सा वर्क करना है? तीन है उसमें आपके दो तो पास, एरर दे रहे थे। 3 सप्लीमेंट्री मिस- हैं और तीनों अभी आपने सॉल्व किए हैं और तीनों को आपने करके मुझे देना होगा पेपर पे। जी, बोलें। सप्लीमेंट्री जो है हमारी वो विजुअल स्टूडियो पे होगी नहीं होगी? नहीं, पेपर पे होनी चाहिए सप्लीमेंट्री, आपके पास पेपर पे सॉल्व होती है हमेशा। मैं दूसरी वर्ड असाइनमेंट वाली फाइल में अटैच करके दे देंगे। पीडीएफ फाइल चाहिए मुझे। जैसे हमने जी उसमें मिस, लास्ट टाइम वो कर लेंगे, पीडीएफ कर लेंगे, हो जाएगी। लास्ट टाइम वर्ड पे हमने अटैच की थी। मैंने पीडीएफ में कर दी ना, पहले पीडीएफ से लैपटॉप में वर्ड से convert हो पीडीएफ जाएगी। बना लेते ना। वर्ड से पीडीएफ कैसे बनते हैं? मैं PDF बता से दूंगा Word- बाद में, क्लास खत्म हो जाए बता दूंगा। के लेजेंड। मैम हमने पिछली बार मैंने तो वर्ड की फाइल पे भेजी थी। अगली बार नहीं मैंने भी भेजिएगा ओके मिस। क्योंकि वो फिर सबमिट नहीं होगा, कैंसिल होगा। इस पीडीएफ की फाइल अलग से अटैच करनी है पिक्चर्स की। नहीं, उसी में सेंड करिएगा ना, एक ही फाइल मैं में बता सारी दूंगा, चीज सेंड टेंशन नहीं करिए। करो। ओके मिस। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स एंड स्विच केसेस, ठीक है। अभी आपने सिंपल इफ एल्स देखे हैं, यहाँ पे सिर्फ इफ की एक ही कंडीशन आ रही होती है ना। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कंडीशंस ना मल्टीपल होंगी। अगर मैं एक ही साथ एट अ टाइम मल्टीपल कंडीशंस पास करना चाह रही हूँ तो फिर वो नेस्टेड इफ कहला रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें एक ग्रेड्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। ग्रेड्स की जब बात आती है कैलकुलेट करने की, तो अब हम क्या कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन 90 हों तो हमारे पास क्या होता है, वो ए ग्रेड। एल्स, और फिर हम एल्स के साथ भी ना देखिए यहाँ पे अब इफ़ यूज़ कर रहे हैं। लास्ट टाइम तक हमने जितना भी काम किया है वो सिंपल एल्स इफ नहीं किया था, इफ़ किया था या फिर एल्स। एक ही कंडीशन थी, नहीं है ट्रू तो फिर उसको एल्स से भेज दिया था। अब अगर मेरी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स के साथ इफ़ और इफ़ भी लगा, इट मीन्स एक और कंडीशन भी यहाँ पे पास हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर न्यू
कंडीशन चेक करो, अगर ये भी फॉल्स होगी फिर एक और कंडीशन, अगर ये भी फॉल्स है तो ये भी कंडीशन। इट मीन्स दैट वी हैव मल्टीपल कंडीशंस और इन सारी कंडीशंस को अब हमें यहाँ पे सेटिस्फाई करना है। एट दी एंड यहाँ पे आखिर में क्या लिखा हुआ है, एक सिंपल एल्स। ये वाला जो एल्स लिखा हुआ है वो इस इफ का एल्स है, ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा। सबसे लास्ट में जो सबसे पहले जो इफ ओपन होगा उसका एल्स सबसे लास्ट में क्लोज हुआ हुआ है। बाकी सारी जो एल्सिफ हैं इनके अपने अपने यहाँ पे ही क्लोजिंग हुई हुई है, ठीक है, इनकी क्लोजिंग है, इनकी क्लोजिंग नहीं है। तो जो सबसे पहला इफ है उसका सबसे लास्ट एल्स यहाँ पे होगा। ये क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? जी मिस क्लियर है। ठीक है, अभी आप ये करेंगे। वर्बली करें या मिस? वर्बली कुछ नहीं होता, आगे पास प्रैक्टिकली होता है हर चीज़ यहाँ पे। हमें सभी वो नेक्स्ट क्लास में होगा लैब या अभी होगा, अभी? जी अभी। ओके मिस। कहा था ना हमने 3:30 तक क्लास लेंगे। जी मिस। ओ मैं एंटर यूजर नेम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जहाँ पे आपने ना कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पे आपके पास केसेस आ जाते हैं, ठीक है। अब देखें जिस हम लोग ने जब अपने पास लास्ट एग्जांपल की थी इफ एल्स की, तो हमने वहाँ पे देखा था कि जब हमारे पास हम कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में इनपुट कर रहे थे तो आपके पास ना वो इनवैलिड कर रहा था। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन सेट कर दी कि अगर मेरे पास नेम स्मॉल लेटर्स में हो, केस सेंसिटिव या कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, दोनों कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नाम होता है तो ही वो पासवर्ड मांगेगा। पहले क्या होता है, पहले कुछ भी यूजर नेम हो और पासवर्ड डायरेक्टली मांग लेता था, अब ऐसा नहीं होगा। पहले वो चेक करेगा, जैसे आपके पास जीमेल के अंदर हो रहा होता है ना कि आपके पास पहले वो चेक करता है कि आपकी आईडी वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड आईडी होती है तो ही वो पासवर्ड भेज रहा होता है ना आपको। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास यही काम है कि अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक नाम वैलिड है तो ही वो पासवर्ड की तरफ जाएगा, अदरवाइज आपके पास शो कर देगा कि इनवैलिड है। यहाँ पे आपके पास पहले जब ये कंडीशन आपके पास फर्स्ट वाली, ठीक है, इन दोनों में से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी देन वो फिर आपके पास ये पासवर्ड की कंडीशन के पास आएगा। पासवर्ड चेक होगा, अगर ये पासवर्ड करेक्ट है तो ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल, अदरवाइज तो बता देगा इनकरेक्ट पासवर्ड। इन केस अगर मेरे पास नेम पे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो डायरेक्ट यहाँ पे से एल्स के पास आ जाएगा और बता देगा कि यूजर नेम इज इनकरेक्ट। इस तरह आपके पास आता है ना इनवैलिड ईमेल, तो इसी तरह वो यहाँ बता देगा इनकरेक्ट यूजर नेम, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जी मिस। अब आपने दोनों एग्जाम्पल्स को परफॉर्म करना अभी स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्विच केस आ जाएंगे। पहले एग्जाम्पल आपके पास ये वाली है ग्रेडिंग के लिए। जी मिस। ये कर लें, इसके बाद में बता दिए। अनस जब ये हो जाए फिर मुझे बताइएगा। यस वही कह रहे हैं। करके बताइएगा। और अगर किसी का एरर आ रहा है तो वो भी स्क्रीन शेयर करके भी बता दें मुझे। प्रीवियस एग्जांपल्स में अगर किसी को एरर आ रहा है तो। मीटिंग ना आपकी एंड हो जाएगी अभी, उसको दोबारा ज्वाइन कर दीजिएगा अभी, ठीक है। ओके मैम। फिर मैं बताऊंगी कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। अनस कितना हुआ? बस 2 मिनट में बिल्कुल होने वाला, बिल्कुल। जी जी।